हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या आप भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है? तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का शानदार सुपर फास्ट प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपकी गणित की जितने भी समस्या है उसको करेगा जड़ से खत्म, क्योंकि हम इस सीरीज में आपको सिखाएंगे वो स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में विदाउट पेन और पेपर के। वो स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे जिससे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और ढेर सारी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि भाई मेरे अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना फास्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाइएगा। हम लोग इस एपिसोड में ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, जिसको सीख जाइएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन उड़ेगा धुआं धुआं। तो चलिए सिलेक्शन डोज का सीरीज शुरू करते हैं। अगर आप एक मिठाई में एक तिहाई चीनी है, यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत का 7/6 है तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई। कीमत जो है 7/6 है, इसका मतलब क्या है? पहले भाई 6 रुपया रहा होगा, उस पर 1 रुपया का वृद्धि हो गया है, यानी कि अब 7 रुपया हो गया। भाई वृद्धि 1 रुपया का हुआ है, कितना पर? 6 पर हुआ है। सवाल में कहा गया मिठाई में 1/3 चीनी है भाई, तो चीनी 1/3 का मतलब क्या भाई? 1/3 चीनी है और परसेंट में लाना है भाई, तो 100% से गुना करेंगे भाई, ये हो जाएगा 100/18%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमें इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। बहुत ही शानदार अप्रोच है मेरे भाई, इस तरीके से आप क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा विदाउट पेन और पेपर के। सवाल में कहा गया भाई मिठाई में जो चीनी है 1/3 है और दाम जो है भाई 6 से 7 हुआ है, यानी 1 का वृद्धि हुआ है 1 रुपया का, कितना पर? 6 पर। यदि y का x प्रतिशत 150 है और z का y प्रतिशत 300 है तो x और z के बीच संबंध है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है y का x% 150 है, y का मतलब गुना x% बराबर 150 है। फिर से सवाल में कहा गया है भाई जो z का y% 300 है, z का y% 300 है भाई, और संबंध पूछा गया है x और z में। भाई यहाँ से y दोनों में है ना, कुछ नहीं करना है भाई, x गुना में है बराबर के उस साइड ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, इधर बच जाएगा y% बराबर 150 और बट्टा में x। भाई इधर भी परसेंटेज का चिन्ह रहने देते हैं, तो y% बराबर हो जाएगा 300 और बट्टा में z। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है भाई, y% का वैल्यू यहाँ से भी पता है, यहाँ से भी पता है, यानी LHS को RHS के बराबर करना है। तो भाई 150/x बराबर 300/z। अब यहाँ से काटेंगे 150 गुना 300, भाई क्रॉस गुना करेंगे भाई, तो z बराबर आ जाएगा 2x। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अब भाई यहाँ पे कहिएगा x% पूरा काहे नहीं ले गए? भाई y% गुना में है, परसेंट को y के साथ छोड़ दिए तो y% का वैल्यू 150/x हो गया, उधर भी y% का वैल्यू, अब दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से z बराबर 2x। यही सवाल का उत्तर है। चलिए ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे प्रतिदिन आप लोगों के लिए सिलेक्शन डोज, जिसमें सिखाएंगे वो स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ेगा धुआं धुआं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है तो a + c का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में, ऐसा स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे। चलिए सवाल कहा है 240 का a% c है, भाई 240 का a% c है। फिर से सवाल में कहा गया है a का c%, भाई a का c% 117.6। भाई करना कुछ नहीं है, a गुना c% का वैल्यू पता है, अगर यहाँ भी a गुना c रहता तो हम वैल्यू पुट कर देते, उत्तर निकल जाता सेकंडों में। चलिए इसमें a से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा 240 गुना a%। फिर से लिखेंगे भाई a% बराबर c गुना a%। भाई यहाँ से गुना में आ गया c गुना a%, यहाँ भी वही चीज है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 117.6 है, इसके जगह वैल्यू पुट कर देना है भाई 117.6। यहाँ हो जाएगा भाई a% है तो a% का मतलब होता है बट्टा में 100, यहाँ भी लिखेंगे भाई a बट्टा में 100 गुना 240। अब इसको सॉल्व करेंगे, a का मान सेकंडों में निकल जाएगा भाई। चलिए एक 0 से 0 काटेंगे, दशमलव उड़ाएंगे मेरे भाई, दशमलव के बाद एक अंक है, एक 0 नीचे में आएगा, 0 से 0 कट गया
भाई 24 से काटेंगे, 24 से कटेगा, 24 चौका 24 मिल 49 बार में कट गया। ए और ए को गुना करेंगे भाई, ए स्क्वायर बराबर क्रॉस गुना करेंगे 49 गुना 100। भाई स्क्वायर है बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी ए का मान निकलेगा, रूट चढ़ाइएगा 49 का वर्गमूल भाई 7 और 100 का 10, ए का मान निकल गया 70। ए का मान आप आसानी से निकाल लिए। अब सी भी चाहिए, आप किसी में ए का वैल्यू रख करके आप सी का निकाल सकते हैं। चलिए भाई पहला वाला में ए रख लेते हैं। सवाल में कहा गया था 240 का ए%, तो भाई ए की जगह रखना है 70% के लिए बच्चा में 100 बराबर सी है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई 168। ए का भी पता है 70 है, सी का भी पता है भाई, तो पूछा गया है ए प्लस सी। 70 और 168 को जोड़ देंगे भाई 238, यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। ऐसे स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, वो स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया हुआ है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान लिया। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे पास। पहले ए और बी के बारे में कहा गया है, ए जो है बी का 150% है, फिर बी सी के बारे में कहा गया है, बी जो है सी का 40% है। भाई कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से ए बी और सी तीनों निकाल लेंगे। चलिए भाई मान लेते हैं सी को 100, मान लिया गया सी को 100 है। तो बी के बारे में कहा गया है जो बी सी का 40% है, सी जितना भी होगा उसका 40% बी होगा। भाई सी 100 है तो इसका 40% करिएगा तो 40 ही होगा, 100 का जितना परसेंट करिएगा उतना ही होगा, 100 का 40% 40 ही होगा। फिर सवाल में कहा गया ये जो है भाई बी का 150% है 150, लिखेंगे 40 गुना 150%, 150% के लिए बच्चा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 15 चौके 60। अब इसको काट के छोटा कर लेते हैं रेशियो को, 20 से काटेंगे, 20 किया 60, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। भाई सवाल में तीनों मिला करके ए प्लस बी प्लस सी 20 दिया हुआ है। चलिए यहाँ से रेशियो में जोड़ते हैं, 3 2 5 और 5 10, टोटल मेरे भाई यहाँ से रेशियो में 10 है, संख्या में दिया हुआ है 20। यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे, 10 दूनी 20, एक का वैल्यू 2 हो जाएगा। भाई मेरे एक का वैल्यू अगर 2 है तो 3 का, इसमें 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 4 होगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। ए बी और सी का मान आसानी से निकाल लिया गया। सवाल में पूछा गया है भाई 2b प्लस 3c माइनस 4a। अब कुछ निकालना है भाई, वैल्यू इसमें पुट करना है। बी का मान यहाँ से 4 निकला है तो 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 10 माइनस 4 गुना 6। भाई सबको गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 10 दिया 30 और 8 38 हो गया, उसमें से घटा लेंगे 6 चौके 24, 24 घटाएंगे 14, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो अलग अलग रेशियो निकाल के समय नहीं गंवाना है, ऐसे स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही शानदार सवाल है और इसको सॉल्व करके भाई एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं, आप मोटिव सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में। भाई 2 का स्क्वायर 4, उसमें 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। भाई यहाँ पे 3 माइनस का 5 है, 3 में से 5 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, यानी 64 का डबल करेंगे तो भाई 128 होगा, माइनस में लिखेंगे 128। भाई इसका वैल्यू जो आया 64 आया और इसका वैल्यू -2, 64 और -2 को गुना करेंगे तो 128 होगा। चलिए प्लस 20%, भाई 20% का मतलब होता है 1/5। 20% के लिए बट्टा में 100 रखिएगा, 20 पंचे 100, 1/5 गुना 400 प्लस x% के लिए बट्टा में 100 गुना 30 बराबर। भाई मेरे परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी नीचे में 100 लिखिएगा, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 3 किया। अब इसको सॉल्व करना है, उत्तर लाना है सेकेंडों में। चलिए 5 से काटेंगे मेरे भाई, 5 8 से 40, 80 बार में कटेगा, यहाँ 0 से 0 कट गया, माइनस 128 और प्लस 80 करेंगे मेरे भाई तो माइनस में आएगा 48, माइनस जो है बराबर को उतर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इसको लिखेंगे 3x बट्टा में 10। अब भाई 9 में जोड़ेंगे 48 तो हो जाएगा 57, 3 से काटेंगे 19 बार में, भाई क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 190, यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछेगा आप स्मार्ट अप्रोच से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कंसोनेंट शब्द में
स्वरों की संख्या का प्रतिशत, इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इंग्लिश में वॉवेल कंसोनेंट कहेंगे। पहले टोटल लेटर इसमें गिन लेते हैं भाई। तो टोटल इसमें 9 लेटर है। इसमें वॉवेल और कंसोनेंट को पहले छांट लेते हैं। चलिए वॉवेल कौन कौन है भाई। एक ये हो गया वॉवेल, वो है ये वॉवेल दूसरा, और ये वॉवेल तीसरा, यानी वॉवेल का संख्या भाई 3 है। टोटल इसमें 9 लेटर है, उसमें से 3 वॉवेल है, तो भाई जो बच गया वो कंसोनेंट हो जाएगा। सवाल में पूछा गया है, बताइए है स्वरों की संख्या, स्वर माने वॉवेल, वॉवेल का जो प्रतिशत है भाई व्यंजन यानी कि कंसोनेंट की संख्या से कितना परसेंट कम है। भाई कंसोनेंट से कितना कम है, 6 है, और ये 3 है, यानी कि भाई 3 कम है। किससे 3 कम है, व्यंजन यानी कि कंसोनेंट से। भाई कंसोनेंट कितने हैं परसेंट के लिए, 100% से गुना करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 गुना 2 से कट गया, यानी कि 50%। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा आप आसानी से लगा सकते हैं। पहले टोटल लीटर गिनेंगे भाई। तो टोटल लीटर यहाँ से 9 लीटर है। इसमें पहले वॉवेल खोजे है, तो वॉवेल भाई 3 वो है, यहाँ पे वो है, यहाँ भी वो है, ये भी वॉवेल है, और ये यानी 3 वॉवेल है, तो बच गया 6 कॉन्सोनेंट हो जाएगा। सवाल में पूछा गया है वॉवेल जो है कंसोनेंट से कितना परसेंट कम है, तो भाई कितना कम है, 3 कम है। कितना से, 100 से, परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना गया 50%। चलिए बढ़ते हैं, इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा, आसानी से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। संख्या ए का 11/5, संख्या बी का 22% है। संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है यदि संख्या सी का मान 5500 है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। सी के बारे में पता है, सी दिया गया है 5500 है। बी के बारे में कहा गया है तो सी का 2.5% है, तो भाई सी को पता है यहाँ से 5500, इसका 2.5 और परसेंट के लिए बट्टा में 100। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव उड़ाइएगा, एक जीरो, भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब गुना करना है 55 और 25 को करेंगे 1375, और भाई नीचे में एक जीरो बचा हुआ है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी बी का भी वैल्यू पता चल गया भाई। यहाँ से बी का वैल्यू आ गया 137.5। चलिए ए का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सवाल में कहा गया है ए का 11/5, ए का 11/5 बराबर बी के 22% के बराबर है। बी का मान तो निकाल दिए 137.5, इसका 22%, तो 22 और परसेंट के लिए बट्टा में 100। भाई कुछ नहीं करना है, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा भाई मेरे, 2 से कटेगा 50 बार में, 5 से भाग लगाएंगे 10 बार में कटेगा। भाई नीचे में एक जीरो है, तो दशमलव पीछे की तरफ घुसकाना है। नीचे में एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव पीछे की तरफ घिसकाएंगे, यानी ए का जो मान है 13.75। आसानी से आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। चलिए ए बी और सी तीनों का मान पता है। सवाल में पूछा गया है, बताइए ए का 40% और बी के 20% का योगफल। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का 40%, तो भाई ए का तो मान पता है 13.75, इसका 40%, तो 40% के लिए बट्टा में 100 प्लस भाई बी के 20%, भाई बी का 20% करिए, बी का भी वैल्यू पता है 137.5 गुना 20%, यानी 20 बट्टा में 100। भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ से जीरो से जीरो कट गया। अब दोनों को गुना करके 10 से भाग लगा देंगे यहाँ से, तो भाई आ जाएगा 5.5 प्लस जीरो से 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 5 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, 5 से काटेंगे 27.5, तो भाई 27.5 में जोड़ेंगे 5.5, यानी कि 33। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही स्मार्ट तरीके से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है भाई। प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 70 को x% से कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो 60 से x% बढ़ाने पर होता है, तो 91 का x% क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, और ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे आप क्वेश्चन को सेकंडों में विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में भाई जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो आपको निकालना होगा x का वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है भाई, ऊपर में लिखना है आंसर, ठीक है, और बट्टा में योग और गुना 100। आप डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए सवाल में कहा गया है जो 70 को x% से कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो 60 से x% बढ़ाने पे होता है।
70 और 60 में भाई अंतर है 10 का, दोनों को नीचे में जोड़ेंगे 60 प्लस 70 गुना 100 भाई 10 बट्टा 130 गुना 100, 0 से 0 कटेगा 100 बट्टा 13। ये भाई x का मान निकल गया, x का मान आप निकालिए सेकंडों में। सवाल में कहा गया है तो बताइए 91 का x%, तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 91 का x%, भाई x का मान है 100 बट्टा में 13 और परसेंट के लिए बट्टा में 100, तो नीचे में 100 लिखते हैं भाई। 100 से 100 कट गया, 13 से कटेगा, 13 से 91, 7, यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप डायरेक्ट एक्स का मान निकाल सकते हैं, अंतर बट्टा में योग गुना 100। सेकंडों में उत्तर निकालिए। कैसा लगा ये चीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% से 15 कम है। भाई कम ज्यादा का मतलब क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर दिया हुआ है 15। सवाल में कहा गया है 90 के x प्लस 30% का मान 150 के x% से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इसमें सबसे पहला काम करना हो x का मान निकालना हो। चलिए x का मान निकालने का शानदार अप्रोच बताते हैं। इसको सीखने के बाद आप विदाउट पेन और पेपर के मौके निकाल सकते हैं भाई। सवाल में कहा गया है 180 के x प्लस 10% और इधर लिखेंगे भाई 190 का x% और दोनों के बीच भाई डिफरेंस दिया हुआ यानी कि अंतर यानी कि घटाव 15 का। और यहाँ से x का मान निकालेंगे भाई, करना कुछ 180 से गुना करेंगे भाई, 180 x होगा, परसेंट से गुना करेंगे 180%, इसमें से घटाएंगे 190% गुना x, तो भाई कितना बचेगा माइनस का 180 में से 190 घटाएंगे माइनस का x है तो x%। अब भाई मेरे 180 का 10% करिएगा, चलिए इधर दिखाते हैं 180 का 10%, तो 10% के लिए बच्चा में 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा यानी कि 18। भाई 180 का 10% निकालिएगा 18 होगा। अब 18 प्लस में आएगा, यहाँ पे प्लस रखिए ना, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का, तो भाई 15 में से 18 घटाएंगे माइनस का आएगा 3। भाई माइनस से माइनस कट गया, ये बचा 10 गुना x% के लिए बच्चा में 100 बराबर 3। 0 से 0 कटा, x का मान यहाँ से 30 निकल गया है। ठीक है, चलिए सवाल में पूछा गया है भाई x प्लस 30% का मान 150 के 90 का x प्लस 30%, भाई 90 का x प्लस 30%, x का मान तो 30 और जोड़ेंगे यानी कि 60% के लिए बच्चा में 1 0 से 2 0 काटेंगे, 900 को गुना करेंगे भाई 14। फिर सवाल में कहा कि 150 का x%, भाई मेरे 150 का x% x यानी कि 30 है, परसेंट के लिए बच्चा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे यानी कि 45 से कितना प्रतिशत अधिक होगा। भाई 45 से ये कितना ज्यादा है, 45 से 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है किससे 45 से, इसको नीचे में लिखेंगे 45 से परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, 9 बचे 45, 5 से कटेगा भाई 20%, यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही स्मार्ट तरीके से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि x अपने 25% से 72 अधिक, 25% से 72 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई 25% यानी शेष जो है x का 125 घटाएं यानी कि 75%, वो 72 के बराबर है। सवाल में मतलब यही हुआ भाई। सवाल में कहा गया x अपने 25% से 72 अधिक है, x अपने 25%, इसका मतलब क्या है भाई x का जो शेष हिस्सा है 70% 72 के बराबर है। x का 75% के लिए बच्चा में 100 बराबर है किसके 72 के, भाई 25 या 75, 25 चौका 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24 चौका 96, x का मान आ गया 96। फिर से सवाल में कहा गया है कि y अपने 40% से 60 अधिक है, 40% से 60 अधिक है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई y का जो शेष हिस्सा है 60%, इसके बराबर वैल्यू दिया हुआ है 60, y का 100 में से 40 घटाएंगे यानी कि 60% से 60 बच्चा में 180 का वैल्यू दिया है, 60 से 60 कटेगा, y का मान निकल गया भाई 100। सवाल में पूछा गया है बताइए y x से कितना प्रतिशत अधिक है, y x से कितना अधिक है, बताइए x से कितना ज्यादा है भाई, y 4 अधिक है, किससे अधिक है x से, इसको नीचे में लिखेंगे और परसेंट में चेंज करना है 100% से गुना करेंगे, दशमलव में एक स्थान तक लेना है भाई, भाग लगाएंगे इसमें
4 से कट जाएगा ये, 24 चौका 96, 24 से भाग लगाएंगे यानी 4.2 लगभग में यही उत्तर होगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल में कहा गया एक्स अपने 25% से 72 अधिक, 25% से 72 ज्यादा है। इसका मतलब है मेरे भाई एक्स का जो शेष हिस्सा है यानी 75%, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 72 है। एक्स का 75% 100 में से 25 घटा के लिखेंगे और यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेकेंड रूल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के 80% के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात 15:4 है। यदि ए और बी का औसत दिया हुआ है 67.5 है तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, आप उसको बट्टा में लिख सकते हैं। चलिए कहा गया है ए का 80% का 45% और बट्टा में लिख सकते हैं भाई। अनुपात का मतलब बी का 40% गुना 30%, अनुपात में दिया हुआ है 15:4। भाई इसको बट्टा में लिख सकते हैं, रेशियो में दिया रहेगा तो बट्टा में आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालेंगे। 40 दूना 80, परसेंट से परसेंट कट गया, 15 दूना 30 और 15 तिया 45। भाई 2 से 2 कट गया, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, यानी कि ए बट्टा बी बराबर 5/4। ए और बी का वैल्यू निकल गया। सवाल में ए और बी का औसत दिया हुआ है 67.5। चलिए एवरेज पता है भाई, योग निकालना होगा। योग बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर, यहाँ से आप योग निकाल सकते हैं। तो चलिए एवरेज दिया हुआ है सवाल में 67.5 और संख्या दिए वो है ए बी, तो 2 से गुना करेंगे यानी कि 135। भाई यहाँ से योग निकल गया। चलिए ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग होगा 5 और 4 जोड़ने पर 9, दोनों को जोड़ दिए तो 9 का वैल्यू सवाल में 135। आपसे पूछा गया ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब है मेरे भाई दोनों का अंतर पूछा गया है। 5 और 4 में अंतर कितना है, 5 में से 4 घटाएंगे भाई, 5 माइनस का 4 यानी कि अंतर 1 का है। 1 का वैल्यू निकालेंगे। चलिए 135/9, 9 से काटेंगे 15, यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई अनुपात में लिखा हुआ है तो आप उसको बट्टा में लिख सकते हैं, 15/4। ऊपर में ए का वैल्यू था, नीचे में बी का, इधर भी बट्टा में लिख दिया, ए बी का मान निकाल दिए। एवरेज पता रहेगा, योग निकालना है तो औसत गुना संख्या, यहाँ से आप योग निकाल लीजिएगा सेकंड में। चलिए बढ़ते हैं, इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, आप पूरा कीजिएगा धुआं। बढ़ते हैं अगले सवाल। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 75% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम करेंगे, तीनों चारों का रेशियो निकाल लेंगे एबीसीडी का। चलिए रेशियो निकालते हैं, ए बी सी और डी। सवाल में कहा गया है भाई ए जो है बी से 20% कम है, यानी बी जितना भी होगा उससे 20% कम होगा। भाई बी को 100 मान लेते हैं क्योंकि 100 में घटाने में आसानी होगा। 100 का भाई 20% करेंगे तो 20 ही होगा, 100 का 30% करेंगे 30 ही होगा। सवाल में कहा गया है बी से 20% कम है, भाई बी को 100 माने हैं तो इसमें से 20 घटाएंगे यानी कि ये 80 हो जाएगा। ये का भी पता चल गया। सवाल में कहा सी जो है डी से 30% अधिक है। अभी सी और डी का वैल्यू नहीं पता है भाई, फिर अगला पढ़ते हैं। डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है। इसका मतलब क्या है भाई, ए जितना भी होगा उससे 25% कम होगा। डी ए तो 80 है, इससे 25% कम करेंगे तो 100 में से 25 घटाएंगे यानी 75 और बट्टा में 100। 25 किया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे मेरे भाई 20 बार में, तो 20 किया 60, डी भी निकल गया भाई 60। अब सवाल में कहा था सी जो है डी से 30% अधिक है। डी के बारे में कहा गया है डी से 30% अधिक है। भाई डी तो 60 है, 30% ज्यादा है तो इसको 30 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे 13 से 75। भाई कहा निम्न में से कौन सा सही है। इसको तो भाई ऑप्शन से बनाना होगा, चलिए ऑप्शन चेक कर देते हैं भाई। ऑप्शन चलिए हम ऑप्शन बी लेते हैं भाई, इस तरह ही बता देते हैं चेक करके कैसे चेक करना है। ऑप्शन बी में लिखा गया है भाई सी बराबर 0.78 गुना बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई सी का मान यहाँ से 78 है तो 78 लिखेंगे बराबर 0.78 गुना, भाई बी का वैल्यू यहाँ से 100 है तो 100 रखेंगे बी के जगह पे, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 2 जीरो होगा, 2 के बाद
भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो भाई इधर भी 78 और इधर भी 78, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, यानी ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सेटिस्फाइड हो गया। यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, यानी सी बराबर 0.78 गुणा बी। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करें जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है, तो डर को दूर भगाने का समय आ गया है। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन सिलेक्शन डोज, एक डोज आपके लिए गणित के सभी समस्या को करेगा जड़ से खत्म। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।